अब ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, ए कमा बी है, और रेडियस आपके कितने हैं, रेडियस मेरा आर है। तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरा हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर क्या हो गया, वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल आर का स्क्वायर। जी समझ में आया? जी यही है ना, सिंपल है। अब ये देखिए, चलिए इतना तो आपको पता है ना जी, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। ओके थोड़ा वो बोलते रहिए तो मुझे पता चले ना कि आप लोग भी जगह में हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब ये बताइए, अगर सेंटर मैंने जो ओरिजिन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर तो स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स माइनस जीरो होती है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। और सेंटर मैंने क्या ले लिया, 2, 3 है, और रेडियस मेरा मैंने 5 ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू का स्क्वायर फिर वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 5 का स्क्वायर। ये राइट है। चलिए, अब ये तो हो गया सर्कल का। दूसरा पॉइंट देखिए, अब ये मेरा सर्कल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 g x प्लस क्या है, 2 f y और प्लस सी इज इक्वल 0। तो इसे हम उसी फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 g x, फिर क्या आ गया आपने, वाई स्क्वायर प्लस 2 f y प्लस सी इज इक्वल 0। अभी मैंने जो फॉर्म लिखा था वो क्या था आपका, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल आर का स्क्वायर है। तो इसे भी हम उसी फॉर्म में चेंज कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू जी सर एक्स आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, हाँ जी। नहीं सर, क्लियर है आपकी वॉइस। ओए, चलो थैंक यू यार मैं तो जब कोई बच्चा के स्टूडेंट कहता है कि आपकी वॉइस क्रैक हो रही तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ। हम तो अपने तरफ से तो बेस्ट मैंने रखा है। सर अब ठीक आ रही है, हो सकता है मेरी साइड से नेटवर्क अच्छा इशू। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी, नेटवर्क की इश्यू हो जाती है, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, क्या मैंने ऐड कर दिया, जी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, चलो मैंने क्या किया, इसको इसको मैंने, ये है, ये आपका कितना हो गया आपका, प्लस सी है ना, जी को 0 है, तो मैंने क्या किया, प्लस मैंने एफ स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जब दोनों साइड मैंने प्लस किया है, तो आगे भी हम क्या कर दीजिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कर दीजिए, और ये मेरा प्लस सी है। ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जी जी एक्स प्लस क्या हो गया आपका, वाई स्क्वायर हो गया, और इसको एक साथ, वाई स्क्वायर प्लस 2 f y प्लस एफ स्क्वायर को एक साथ, और ये मेरा क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये मेरा क्या हो गया, एक्स प्लस जी, अरे एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर और इज इक्वल क्या हो गया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, और दिस मेरा क्या, स्क्वायर आ गया। तो देखिए, अब ये बताइए इसका सेंटर क्या होगा, इसका तो सेंटर है आपका ए कमा बी इज द सेंटर, और रेडियस है मेरा आर, तो इसका सेंटर बताइए क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी और माइनस एफ हो गया आपका, माइनस जी माइनस एफ हो गया। और रेडियस हमारा कितना, देखो दिस इज मेरा आर स्क्वायर, देख रहे हैं, दिस इज मेरा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर दिस है, तो रूट का स्क्वायर है, तो आर मेरा क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। जी राइट है। अब आपको मुझे यस करना सर। क्या यस है, सर। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन आए तो इमीडिएट आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी इज इक्वल 0 हो, तो हम सेंटर क्या लिखेंगे, माइनस जी माइनस एफ, और आर को क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। जी राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, अब मेरा यही सारा फॉर्मूला मैंने लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, 0, 0, और रेडियस यस क्या सर। हो गया आपका, आर हो गया आपके, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर आपके क्या है, वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, सेंटर है ए कमा बी, रेडियस मेरा आर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी 0 है, तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ,
रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं आपको इसी पैटर्न पे मैं आपसे क्वेश्चन में देता हूँ, उसका आपको बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है आपके 4x प्लस क्या हो गया 6y और माइनस, मैंने क्या लिया, माइनस ले लिया 3 = 0। तो बताइए इसका सेंटर क्या होगा? -4, -6। -4, -6। गलत हो गया। अब ये बताइए 2g का क्या लिखना है? -g। -2, -3। -2, -3। नहीं, यानी ये मेरा क्या हो गया, 2g मेरा 4 हो गया, तो g मेरा क्या हो गया 2, बट सेंटर क्या होता है -g -a, तो ये क्या होगा 2 का क्या होगा माइनस। जो नहीं x का कोफिशिएंट है उसका निगेटिव हाफ कर देना है, और y के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, देखो 2f(y) है तो -f, तो y के कोफिशिएंट को भी निगेटिव हाफ कर दीजिए, तो ये हो गया -3 हो गया। रेडियस बताइए कितना हो गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना हो गया -2 का स्क्वायर यानी प्लस ही हो गया, फिर -3 का स्क्वायर, और ये -c, तो c हमारा कितना है -3, ये हो गया माइनस माइनस +3, ये कितना हो गया 4 + 9 और प्लस क्या हो गया आपका +3 हो गया जी, राइट है। कितना हो गया आपके 4। 4 हो गया 16, तो ये मेरा हो गया 4 हो गया, राइट है, सेंटर निकल गया आपके। चलिए एक और इस पे करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 9x और माइनस क्या हो गया, और ये हो गया 72y और प्लस लिख लिया मैंने 25 इज इक्वल हो गया 0। बताइए सेंटर क्या होगा? -9/2, सेंटर हो कॉमा गया -9/2। रेडियस बताइए। सेंटर हो गया एक ही, और वाई कोऑर्डिनेट 36। +36। +6। आर बताइए, सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही बोल दीजिए आप। √9², 9² / 4। 4 36 का +36 का स्क्वायर। स्क्वायर -25। -25 इज माई आंसर जी, राइट है। यस सर। चलिए अब मुझे जो करना है, अब ये कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट में कुछ एक मल्टीप्लाई किया हो रहेगा, यहाँ पे देखिए ये तभी वैलिड है जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है 1 है, तभी हम सेंटर -g-f लिखते हैं। अगर मैंने ये कहा कि दिस इज क्या हो गया 2x² प्लस 2y² प्लस क्या हो गया 6x और माइनस हो गया आपका 12y और प्लस हो गए आपके 3 = 0 लिख लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड इट सेंटर एंड रेडियस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको 1 करना है आपको। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या करेंगे 1 करेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 होगा तो कितना होगा, पहले 2 से डिवाइड कर x² दीजिए। + y² तो ये + हमारा क्या 3x होगा, पहले 2 से डिवाइड कर लो अंश, ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x -6y और +3/2 = 0। अब बताइए सेंटर क्या होगा, -3,6 -3,2 नहीं, -3/2 ,6 और ये कॉमा और 2 बताओ। ,3। अरे कॉमा 3 होगा ना, वेरी गुड, ओके। कॉमा 3। हाँ यस ठीक है। सर। और आर बताइए। 9/4 +3² प्लस -3/2। -3/2 ओके अंश। यस सर। चलिए हो गए आपके। अब तो समझ में आ गया सेंटर रेडियस है ना, फास्ट में मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी थोड़ा सा हुआ नहीं है, थोड़ा एक और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। अब आपका काम क्या है, फटाफट इसको बोलना है, बताना है, क्योंकि ये है कि क्वेश्चन को लेंदी करने का ये सब ट्रिक है, वो सब कि जानबूझ करके है ना 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कुछ ऐसा कर देगा। चलिए अब मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसका पहला का बताइए क्या हो गया 3x² प्लस 3y² प्लस क्या हो गया आपका 9x और माइनस हो गया 1 = 0 है, इसका सेंटर रेडियस निकालना है। दूसरा देखिए आपका 5x² प्लस 5x² प्लस हो गया आपके क्या मैं लिखूं, ये है 27x और माइनस हो गया 19y और दिस इज -2। चलो प्लस नहीं -1 ही कर देता हूँ, चलो -2 = 0 है। अब इसका सेंटर रेडियस बताइए। सर पहले वाले को होगा पहले वाले को -3/2।
कॉमा जीरो। पहले तो x से 3 से डिवाइड करना होगा। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस साथ साथ लिखते भी जाइए तो याद होगा, नहीं अदरवाइज याद नहीं होगा आपका। मैं आपको क्या ये सारी ट्रिक है आपका माइंड में सेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आता है कि नहीं, मैं आपको ये सारे ट्रिक यानी स्पीड बढ़ाने का ये सब ट्रिक है बिल्कुल। चलिए बताइए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, बोलते जाइए। सेंटर क्या होगा? मैं 2, 0। -3 -3/2, 0. बाई टू। वाई का क्या हो गया? जीरो। जीरो। ठीक, Yes, sir. वाई नहीं है तो जीरो। जी क्लियर है। और यस। आर बताइए कितना हो गया? आर बताइए। Uh, 9 नाइन by बाई 4 फोर plus 1/3. 9/4 प्लस 1/3 बिल्कुल क्लियर है। अगला बताइए, अगला साथ साथ नोट भी आप फटाफट करते भी जाइए। ये हमारा एक्स इसका अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए तो एक्स यस। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? 27 बाई क्या हो गया आपके? फाइव। 5 एक्स, और ये क्या हो गया? -19/5 वाई, और -2/5 इज इक्वल 0। जी राइट है। यस सर। अब बताइए सेंटर क्या होगा आपका? -20। -27/10, 19/10. -27/10। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? माइनस +19/10। +19/10। और आर हमारा क्या हो गया? 27/10 का होल स्क्वायर 27/10 का होल स्क्वायर। +19/10 का होल स्क्वायर 19/10 का होल स्क्वायर प्लस टू Plus बाई 2 फाइव by 5. +2/5। वेरी गुड, थैंक यू जी, समझ में आ गया आपको? Yes, सेंटर sir. रेडियस यस निकालने में सर। हम लोग बिल्कुल है ना, ठीक है, एक्सपर्ट हो गए। अब देखिए अगली जो कहानी क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दे रखा है वो। जब किसी भी सर्कल का जब एंड्स पॉइंट्स दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। आप पहले इससे तो हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। चलिए इसको जरा सा अलग से हम पेज ले लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखो, मैंने कहा कि इसका एंड पॉइंट दे रखा है वो डायमीटर का सर्कल है, उसके जो डायमीटर का जो एंड पॉइंट दे रखा है। एंड पॉइंट मैंने क्या एज्यूम किया? मैंने एज्यूम कर लिया, क्या मैं कलर ले, चलिए ये ए है और ये बी है। अब पॉइंट मेरा क्या है? x1 है, y1 है, और ये मेरा क्या है? x2 है, y2 है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बिल्कुल है। ये जेई मेन एडवांस दोनों के लिए है वह जो ट्रिक बता रहे हैं वह। जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब ये बताइए, अब इसमें मैंने कोई भी पॉइंट मैंने पी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? इससे आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? पी पी मेरा क्या हो गया आपका? एनी पॉइंट है एक्स कमा वाई मैंने ले लिया। क्या मैंने ले लिया? एक्स कमा वाई भी पॉइंट ले लिया। तो अब बताइए एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 degree. 90। 90 डिग्री हो गया। तो यानी क्या हो गया? ये मेरा हो गया 90 डिग्री। अब पी मेरा क्या होगा? एक्स कमा बी एनी पॉइंट है। तो देन बताइए क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी मेरा क्या होगा? -1 हो गया, स्लोप ऑफ पी ए इंटू पी बी। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं, स्लोप ऑफ ऐसा लिखते हैं, इसका जब परपेंडिकुलर है एंगल इन सेमी सर्कल की डायमीटर है, डायमीटर है। तो अब बताइए आपका, तो देयरफॉर आपका क्या होगा? पी ए इज परपेंडिकुलर क्या होगा? पी बी। तो देयरफॉर एम ऑफ पी ए इंटू एम ऑफ पी बी मेरा क्या होगा? -1 होगा। यानी स्लोप ऑफ पी ए एंड स्लोप ऑफ पी बी क्या हो गया? -1 होंगे। Yes, sir. अब स्लोप यस ऑफ सर। पी ए बताइए कितना हो गया? स्लोप ऑफ पी ए का मतलब बताइए क्या हो गया? Y minus y1 upon x minus y x1. माइनस वाई वन, वेरी गुड, x माइनस x1 हो गया। एंड स्लोप ऑफ पी भी बताइए क्या हो गया आपका? y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x2। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए, आप ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा हो गया y माइनस वाई वन अपॉन क्या होगा? x माइनस x1 इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल -1। समझ में आ रहे हैं? दोनों का Yes, स्लोप sir. मैंने डाल दिया। अब ये देखो, आप नीचे वाला है उसको उस साइड ले जाइए। तो y माइनस वाई वन और इंटू क्या हो गया? y माइनस वाई टू इज इक्वल क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स वन, और ये क्या होगा? x माइनस एक्स टू। अब इसको इस साइड ले आइए तो ये क्या होगा? x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, फिर क्या हो गया? प्लस y माइनस वाई वन, और इंटू क्या हो गया? y माइनस वाई टू इज इक्वल 0। जी राइट है। यस सर। अब ये देखो, ये मेरा फॉर्मूला बन गया आपका कि जब एंड्स पॉइंट्स दे रखा है तो आपको क्या लिखना है?
मुझे आपको लिखना क्या है, x-x1 इंटू x-x2, फिर क्या लिखा, प्लस y-y1 इंटू y-y2। देखो ये मेरा x1 y1 है, x2 y2 है, तो क्या लिखा, पहले x वाले को लिखेंगे। तो x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इज इक्वल 0, जी राइट। अब ये मेरा क्योंकि डेरिवेशन में क्लियर हो गया। अब इस पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं जी, यहां तक नोट कर लिया। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब आपसे मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। अब ये क्वेश्चन अभी है ना, जेई मेन एडवांस में, ये भी रिसेंटली ही आया हुआ है, यही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा टफ करके आया हुआ है। चलिए, मैंने आपसे एक इसका जो एंड्स पॉइंट्स है, मैंने क्या लिखा, 2,3 लिख लिया। मैंने क्या लिखा, दिस इज 2,3 हो गया, और ये है 5,-7 है। तो बताइए, एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर क्या हो गया, एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर क्या लिखा आपने, डायमीटर आर क्या होगा, ए मेरा हो गया 2,3, और बी हमारा कितना होगा, 5,-7। तो बताइए, यस इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, x-x1, तो x1 क्या हो गया, x-2, 2, टू। फिर बताइए क्या हो गया, x-x2, तो कितना हो गया, 5. 5। फिर बताइए क्या हो गया, Y y-y1 minus कितना, 3. 3, Y plus 7. 7 इज इक्वल क्या होगा, 0 हो गया। यस सर। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा कितना, जो सॉल्व कर देंगे ना, वही x² हो गया, -7x हो गया, +10 हो गया, y² हो गया, और प्लस क्या हो गया, 4y, और -21 इज इक्वल 0। फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, x² प्लस y² -7x प्लस 4y और -11 इज इक्वल 0 इज माई आंसर हो गया, जी राइट। Yes, sir. चलिए, यस सर। अब ये देखिए, अब मेरा यही है, देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इज क्या होगा, x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर आपको याद हो जाए। और चलिए, इसका एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। मैंने इसका एंड्स पॉइंट्स मैंने दिया आपको, क्या दिया आपको, इसका जो एंड्स पॉइंट्स और डायमीटर है आपके, -3, 4 एंड 3 एंड -1। बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए, एंड्स पॉइंट ये मेरा डायमीटर है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए। X plus 3. X minus 3. हम्म, वाई -3, y-4, y-4, y+1 y+1, इक्वल टू ये 0। राइट है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बस अब ये बस इतना ही करना, बस अब फॉर्मूला आपको याद दिला रहा हूँ ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। जी ठीक है, अब ये तो मेरा पहला स्लाइड है ना, मेरा कंप्लीट हो गया आपका, राइट है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, सर्कल देखा, जिसमें x² y² जो r², तो सेंटर 0 0 है, रेडियस मेरा r है। जब सेंटर a, b है, तो x-a² y-b² इज इक्वल r²। और तीसरा मैंने क्या देखा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 है। तो सेंटर क्या होगा, -g-f, और रेडियस होगा g² प्लस f² माइनस सी। अब ये देखिए, एक मेरा पॉइंट आ गया, एंड्स पॉइंट्स ऑफ एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर x1 y1 और x2 y2 है। तो x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इज इक्वल 0 हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब ये देखिए, नेक्स्ट है इंटरसेप्ट एंड एक्सेस। सर्कल है ना, एक्स एक्सिस को भी कट करता है और वाई एक्सिस को भी कट करता है। क्या किया उसने, सर्कल ने आपको एक से, ये देखिए, सर्कल है हमारा, एक्स एक्सिस को भी कट करता है एंड वाई एक्सिस को भी कट करता है। कैसे है वो, जरा सा उसका भी हम डायग्राम जरा सा देख लें। ये मेरा सर्कल है, नहीं ये मेरा लाइन है, और ये मेरा एक सर्कल ले लिया। सर्कल का कलर चलो वाइट ले लेता हूं, राइट है। अब यही मेरा सर्कल है, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट बताइए क्या हो गया, ए बी, और वाई यस सर। इंटरसेप्ट क्या हो गया, सी डी।
राइट है। तो यहाँ पे जो ये मेरा हो गया ए बी, ये क्या कहलाएगा? ए बी इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट यानी सर्कल एक्स एक्सिस पे जो कट करती है, जितने लेंथ है ना वो ए बी है, वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया। और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? सी डी हमारा क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। जी क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने का क्या मेथड है? अब यहां पे देखिए, अब ये देखो, जब ये कोई भी सर्कल जब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वाई जीरो हो जाएगा। और एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना है? वाई को जीरो, किस में? इस इक्वेशन में। तो वाई को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2g x, और क्योंकि देखो वाई को जीरो कर दिया तो ये मेरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और प्लस सी इज इक्वल जीरो हो गया। जी राइट है। अभी बताइए, एक्स एक्सिस पे जब भी कट करेगा तो पॉइंट तो मेरा कुछ ऐसा ही आएगा ना, x1 जीरो, और बी मेरा क्या होगा? x2 जीरो। जी राइट है। तो ऑब्वियसली कि वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होता है, इसलिए एक्स इंटरसेप्ट में वाई को जीरो करना है। अब वैसे भी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल जीरो होता है। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल जीरो होता है। जी राइट है। ये दिख रहा है, वाई एक्स एक्सिस में क्या होता है? वाई जीरो होता है। और वाई एक्सिस पे का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल जीरो होते हैं। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को जीरो पुट किया तो यही मेरा आ गया। आप कहेंगे मुझे ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो एक्स की दो वैल्यू है, टू वैल्यूज देगा, क्वाड्रेटिक है एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? टू वैल्यू जाएगा। वो क्या होगा? पहला हो गया x1 और दूसरा क्या होगा? x2। तो इसके सम ऑफ रूट्स बताइए क्या हो गया? x1 प्लस x2 -2g. -2g/a, तो यही हो गया। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए क्या होगा? x1 x2 बताइए क्या C. हो गया? c/a, तो c हो गया। जी राइट है। यस सर। चलिए, पहले यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। अब यहाँ से अब थोड़ी सी कहानी आपकी अब शुरू हो जाएगी जेई मेन की। अभी तक तो केवल था एनसीआर, एनसीईआरटी में तो उतना ही निकालना था, सेंटर रेडियस निकालने थे, सर्कल निकालने थे। और उससे तो बात तो कुछ बननी तो है नहीं। अब यहाँ से हमारा क्या है? जेई मेन का कंसेप्ट, लॉजिक सारे शुरू हो जाएंगे। जी हो गया यहाँ तक? अब ये बताइए, एबी का लेंथ जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एबी का मतलब क्या हो गया? x2 - x1। जी राइट है। तो x2 - x1, पहले हम ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो बताइए, x2 - x1 का स्क्वायर, हम ऐसा ही बिल्कुल है ना, क्योंकि मुझे निकालना है ए बी का मतलब क्या हो गया? ए बी का मीनिंग क्या हो गया? x2 - x1 मॉड में, क्योंकि वो पॉजिटिव है। अब ये बताइए, a - b का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? a + b का होल स्क्वायर -4ab फोर ए लिख बी। सकते हैं। जी क्लियर है? यस सर। राइट है ना, Yes, क्योंकि sir. +2ab -4ab, तो ये -2ab हो गया, फिर से फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली मैं आपसे ये कहूं कि x2 - x1 का स्क्वायर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? x2 + x1 का होल स्क्वायर और -4x1 x2 लिख सकते हैं। बात तो फिर वही हो गई, a - यस b सर। का। x2 - x1 का स्क्वायर क्या लिखा? x2 + x1 का होल स्क्वायर और -4x1 x2। तो यहां भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ये मेरा x2 - x1 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? x2 + x1 का होल स्क्वायर और -4x1 x2 हो गया। अब बताइए, x1 + x2 मेरा किसके इक्वल है? -2. ये मेरा क्या है? -2g है। और x1 x2 क्या है? c के इक्वल है। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। ये हमारा कितना हो गया? ये मेरा हो गया 4g² और माइनस क्या होगा? 4c। 4 को कॉमन निकाल दिया तो g² - c। जी क्लियर है? यस सर। तो यही मेरा ab² इज इक्वल क्या हो गया? x2 - x1 का स्क्वायर। तो अब ये बताइए, ab का लेंथ क्या हो जाएगा? 2√g² - c होगा। यस सर। राइट है। तो देखिए, ए बी हमारा क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट ही था ना, यही ना मेरा ए बी था, एक्स इंटरसेप्ट। ये मेरा निकल गया आपका। तो क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट? क्या है? 2√g² - c। जी क्लियर है? Yes, sir. ये मेरा कितना हो गया? 2√g² - c। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप?
सिमिलरली सी डी, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, किसे पुट करेंगे? CD. सी डी, y2 माइनस हाँ वाई ये वन का सी डी है, स्क्वायर। तो बताइए फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए, बताइए खुद ही प्रूफ कीजिए तो याद हो जाएगा आपको। आप खुद करेंगे ना, तो फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट कीजिए, एक्स जीरो हो गया तो बताइए क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 FY और प्लस सी जी को जीरो। वाई की कितनी वैल्यू हो गई, y1 y2, बताइए क्या हो गया, y1 प्लस y2 हो गया -2 F, एंड y1 y2 कितना हो गया, सी हो गया जी, राइट है। यस सर। अब दोनों का लेंथ हमारा कितना हो गया, सी डी का लेंथ का मतलब क्या हो गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, नहीं, क्योंकि ये आपका हो गया जीरो Yes, कामा sir. y1 और ये क्या है, 0 कामा y2, तो यही है ना y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आगे क्या लिखेंगे, Is equal to Y1 वाई plus. टू प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 y2 y1। Yes, sir. -4 y1 y2, वैल्यू डाल दीजिए, y1 y2 कितना है, y1 प्लस y2 कितना है, -2 F, यानी क्या होगा 4 F का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 4 C हो गया, 4 को बाहर निकाल दीजिए, तो एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज क्या हो गया, सी डी का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल क्या होगा, 2 F स्क्वायर माइनस सी। ये राइट। यस सर। तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसमें हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें दो केस बनते हैं। जी हाँ, तो पहले नोट कर लिया आपने। यस सर। Yes, sir. अच्छा देखिए, अब ये देखिए, ये मेरा, ये ऐसा भी हो सकता है कि g² - c क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल है, यानी ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल है। अगर वो g², यहाँ भी क्या होना चाहिए, f² - c ग्रेटर देन 0, तभी वो एक्स इंटरसेप्ट होगा पॉसिबल। अब ये बताइए, मैंने कहा अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. Possible. यस सर। पहला केस मेरा क्या हो गया, मैंने कहा g² - c क्या है, लेस देन 0 है, दैट मीन्स क्या हो, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस को क्या है आपको, वो कट नहीं नहीं करेगा। करेगा। ये समझ में आ रहे हैं, Yes, sir. आ गया. राइट है। ये मेरा क्या हो गया, आपके कट नहीं करेगा। अब ये देखो, सिमिलरिटी भी देखो, अगर वो टच कर, देखो अगर g² - c इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया, वो टच करेगा, नहीं, यानी क्या हो गया, इसका मीन g² - c = 0 का मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, सर्कल क्या करेगा, टच करेगा। सर्कल क्या करेगा, सर्कल विल टच, किसे, एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तो 0 हो गया ना, तो 0 हो गया जिसका मतलब क्या हो गया, वहां पे टच करेगा। जी समझ में आ रहे हैं। यस सर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। चलिए मान लिया जाए कि एक सर्कल आपका ऐसा है, पहले इसको ले लेते हैं, अब कैसा बनेगा वो देख लीजिए, डायग्राम से देखते हैं। अब इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, अब ये बताइए एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, जीरो। एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या हो गया, 0, ये राइट है, यानी क्या हो गया, 2 g² - c मेरा 0 हो गया जी, क्लियर है।
अब बताइए, Yes, sir. वाई इंटरसेप्ट तो कुछ तो है। वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? 2 f² - a जी, राइट है। चलिए, अब यहां पर एक दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ऐसा है, अब बताइए, अब ये क्या कह रहा है? इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 g² 2 माइनस under root g सी। squared minus एंड c. वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? 0. 0। Less than 0. Less than 0. f² - जी, राइट है। तो वाई इंटरसेप्ट है तो कट तो कर नहीं रहा है। जब कट नहीं कर रहा है तो f² - क्या होगा? लेस देन 0। जी, क्लियर है। यस सर। और ये एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या होगा? 2 g² - सी, तो इसका जो g² - सी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। जी, राइट है। अब ऐसा ही एक और आप देखो। अब आपका ऐसा आ जाए, क्या है? चलिए, अब ऐसा आ गया। हम्म, अब बताइए, इसका मीनिंग क्या हो गया? X intercept 0. Y intercept less than 0. ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट हो गया 0, 0। अब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? नो वाई इंटरसेप्ट, नो वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट वो करी कट ही नहीं करता है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? नो वाई वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं हुआ। यहां पर ये तो 0 हुआ, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करता। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो क्या है, बिल्कुल है, तो इंटरसेक्ट ही नहीं करता। अब ये टच करता है, ये 0 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका? X intercept 0. 0 हो गया ना। 2 g² - सी क्या होगा आपका? हो गया 0 हो गया। और इसका क्या हो गया? 2 f² - सी है, तो f² - सी क्या होगा? लेस देन 0 हो गया। जी, राइट है। चलिए, Yes, sir. अब यहाँ देखिए, अब सारे पॉइंट हो गए, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गया आपका? हो गया, सारे पॉइंट हो गए। x² y² 2gx+2y+c = 0। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकल गया। चलिए, क्वेश्चन करके दिखाइए। फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। x² + y² प्लस क्या हो गया? 5x, और 5x प्लस 9y और -1 = 0। चलो, 9 = 0 हो गया। फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, बताइए। X intercept is equal to 2 under root of 5/2 का square plus 1. पहले तो मेरा जी मेरा कितना हो गया? 5/2। और एफ कितना हो गया? 9/2। और सी हमारा कितना हो गया? -1। जी, राइट है। Yes, sir. एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका? 2 √g² - सी। एंड वाई इंटरसेप्ट हो गया आपके 2 √f² - सी आपके आ गया। तो 2g² तो क्या होगा? 2g² में क्या होगा? 24/-1, 25/4। और सी क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस +4 हो गया। जी, राइट है। अब ये हमारा कितना होगा? 2f², ये कितना हो गया आपका? बोलिए। 2 under root 9/2 का square plus 1. 81/4, 9/2 का होल स्क्वायर और +1। जी, राइट है। यस सर। तो 85 क्या होगा? 2। दिस इज माय आंसर हो गया। जी, राइट है। ये आपको फॉर्मूला याद दिलाने के लिए मैंने, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, ताकि वो अप्लाई किए हुए रहेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा आपको ना। चलिए, ये हो गया मेरा इंटरसेप्ट वाली फॉर्म हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए आपका। पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, यानी कोई भी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर में है या बाहर में है या ऑन द सर्कल है, वो आपको बताना है। मुझे क्या करना है, ये पॉइंट के बारे में बताना है कि वो पॉइंट है सर्कल के क्या है, इनसाइड है या आउटसाइड में है। तो अब ये देखिए, आपका कोई भी आपका मैंने ले लिया, सपोज किया कोई सर्कल ही ले लिया मैंने। अब पहला जो मेरा पॉइंट है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस क्या है 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 है। और कोई भी पॉइंट मैंने सपोज किया, ये मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ है, इनसाइड द सर्कल है, x1 है और ये है y1 है। अगर ये अंदर, और ये मेरा सेंटर है। अब बताइए, पहला केस में इफ x1 y1 इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल है, देन बताइए क्या लिखेंगे आप, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 और ये क्या है 2fy1 प्लस सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो देखिए, इसका सेंटर क्या हो गया, माइनस जी बी माइनस एफ। माइनस है, और इसको मैंने सी ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया। तो बताइए सीपी का जो लेंथ है वह आर से बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा। सीपी लेस देन आर हो गया। तो सीपी का स्क्वायर भी बताइए क्या होगा, लेस देन आर का स्क्वायर होगा। और आर हमारा कितना होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी होता है। तो बताइए सीपी का स्क्वायर बताइए क्या हो गया आपका, x1 प्लस जी का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया y1 प्लस एफ का स्क्वायर लेस देन क्या होगा आर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी राइट है, यस सर। राइट है। तो बताइए कितना हो गया, x1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस जी स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2f y1 प्लस एफ स्क्वायर इज लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। जी क्लियर, खोल दिया, इसको ओपन कर दिया, सीपी का डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दिया, यस सर। और जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल। तो बताइए क्या बचा आपका, ना जो रिमेनिंग जो पार्ट्स है, रिमेनिंग आपके जो इक्वेशंस हो गए हैं, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस क्या हो गया 2fy1, और ये माइनस इधर आने पे प्लस सी लेस देन 0, जी राइट है। यस सर। हेलो अंश, यस सर। अब ये देखो यही है, तो ये मेरा लेस देन 0 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस हो गया। अब यही चीज आपका आउटसाइड होगा तो क्या होगा, अगर मैंने x2 y2 को बाहर कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। तो यानी क्या हो गया आपका x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर 2gx2 फिर क्या होगा 2f y2 और प्लस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे, जी राइट है। आउटसाइड में है x2 y2 क्या हो गया, इज आउटसाइड द सर्कल, x2 y2 इज आउटसाइड द सर्कल आ गया। तो बताइए क्या हो गया आपके, आपको ग्रेटर देन, इनसाइड में है तो लेस देन 0 और आउटसाइड में है तो ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, और ऑन द सर्कल है तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि ये मेरा x3 y3 ऑन द सर्कल है, तो इसी में xy की जगह पे आप क्या डाल दीजिए, x3 का स्क्वायर फिर क्या हो गया y3 का स्क्वायर 2g हो गया x3 फिर क्या होगा 2f y3 और प्लस सी इज इक्वल 0, क्योंकि ऑन द सर्कल है तो सेटिस्फाई करेगा तो इज इक्वल 0 हो जाएंगे, जी राइट, यस सर। राइट है। यही चीज मैंने लिखा, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, अगर वो क्या है लाइज करता है इन साइड में, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी आपका हो गया। आपको फॉर्मूला कैसा लगा जी, देखा आपने कभी उसको एक बार भी, यस।
यस सर, देखा हुआ है। आए कराया था सर ने। आए यस, अच्छा। ये वाले पॉइंट्स किए हुए हैं। हाँ नहीं नहीं, वो बिल्कुल है, टीगो वाली फॉर्मूला, टीगो वाला जो अ, फॉर्मूला जो डाउनलोड जो किए थे, वो अच्छा आपको, वो वो कुछ देखा कि नहीं देखा? नहीं देख पाए? सर अभी वो टाइम नहीं मिला अच्छा अच्छा, उतना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब भी है ना, जब जरूरत लगे तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, जब जैसे कि कोई ट्रिको का असाइनमेंट कर रहे हैं तो तब तो जरूर देखना पड़ेगा ना। हम्म, यस सर। ओके। चलिए, ये तो मेरा इनसाइड है, आउटसाइड हो तो आपने देख लिया, तो ये तो आपके क्लियर हो गया। जी ठीक है, आगे बढ़े। हेलो अंश। हेलो अंश। यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, अब एक लाइन है और एक सर्कल है, एक लाइन है और आपका एक सर्कल है। ये मान लीजिए कि ये सर्कल है, और एक मैंने क्या ले लिया, लाइन ले लिया, राइट है। अब इसका ये मेरा हो गया, आपका हो गया सेंटर, माइनस जी और माइनस एफ हो गया। अब ये कोई भी आपका एक लाइन मैंने ले लिया जो एल है, लाइन मेरा क्या है, एल मेरा हो गया जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया, एल का मतलब क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी को जीरो है। क्या मैंने लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी को जीरो। अब ये देखो लाइन, ये आपका क्या होगा, सीकेंट हो गया जी, ये मेरा क्या हो गया, सीकेंट हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया आपका, एक मेरा क्या होगा, ये टेंजेंट हो गया। और तीसरा केस क्या बन सकता है, वह कट भी नहीं करे वो। और चौथा केस क्या बन सकता है, कि वो कहां से जाए, सेंटर से पास कर जाए। लाइन कहां से पास कर जाए वह, सेंटर से पास कर जाए। चलो कुछ ऐसा ही ले लिया मैंने। चलिए, अब ये बताइए, अब ये बताओ, ये सीकेंट हो गया और ये मेरा कितना होगा, दिस इज माई क्या होगा, टेंजेंट हो गया जी, राइट है। और ये आपका क्या होगा, ये कट नहीं करती है तो आउटसाइड में हो गया। अब ये बताइए, सीकेंट होने के लिए क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर पी मैंने ड्रॉ किया। इफ, अब बताइए, अगर पी मेरा लेस देन आर है, पी हमारा क्या हो गया, लेस देन आर है, तो ये क्या होगा, सीकेंट होगा। सेकेंड है, अगर P मेरा R के इक्वल हो गया, तो वो मेरा क्या हो गया, P इज इक्वल R हो गया, तो वो मेरा टेंजेंट हो जाएंगे जी, क्लियर है। यस सर। अगर P मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन R हो गया, तो क्या हो गया, यहां से इसका लेंथ आपका, ये भी मेरा P है, अगर ये मेरा जो P है ऑब्वियस से क्या है, R से बड़ा हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो टेंजेंट, लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल, तो लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द, इंटरसेक्टिंग द सर्कल जी, राइट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि जानना जरूरी है। अब चौथा कह रहा है कि पी मेरा जीरो हो गया, तो पी तो एक ही केस में जीरो हो सकता है, कि वो लाइन कहां से पास कर जाए, सेंटर से पास कर जाता, पी मेरा जीरो हो से हो गया। तो पी मेरा ग्रेटर देन आर है, तो दैट मीन्स लाइन डज नॉट मीट द सर्कल। पी इज इक्वल आर है तो लाइन टचेज द सर्कल, और पी हमारा क्या है, जीरो और आर के बीच में लाई करता है, तो लाइन से इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। पी हमारा क्या हो, जीरो से बड़ा है और आर से छोटा है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगा वो, कट करेगा। यस सर। ये तो जीरो भी हो सकता है जी, इसके साथ इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि पी जीरो हो गया तो इसका मीनिंग है कि वो डायमीटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर से पास करेगा उस केस में भी क्या हो गया आपका, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी पी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकता है वो। चलिए, ये तो हो गया, छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि हम कर लिया। अगला है सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए क्या है आपके,
अब ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है वो पहले देखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैंने ले लिया। अब ये बताइए, ये जो सर्कल जिसका सेंटर क्या है आपका और रेडियस क्या है आर है, यानी सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, आर का स्क्वायर है। तो बताना ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मैंने क्या ले लिया, मैंने पी ले लिया। और वो P मेरा क्या होगा, एक्स कामा वाई है। तो अब ये बताइए, यहां से मैंने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको हम यहां से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये मेरा आर हो गया। ये तो आर ही है आपका, राइट है, इसको ये आर है। हाँ, अब ये बताइए, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो बताइए ये मेरा ओ हो गया और इसको मैंने क्या ले लूं, हम एम ले लेते हैं। बताइए, तो ओ एम हमारा कितना हो गया, एक्स, और पी एम हो गया वाई जी, राइट है, क्योंकि पॉइंट यस मेरा एक्स कमा वाई है। तो अब ये बताइए, एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स मेरा आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा हमारा क्या होगा, बी बाई एच। तो एक्स बाई आर हो गया। तो एक्स बताइए क्या हो गया, आर कॉस थीटा नहीं हो गया। और साइन थीटा बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरा क्या हो गया, वाई अपॉन आर। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल क्या हो गया आपका, आर साइन थीटा हो गया। आर साइन थीटा हो गया, तो वाई इज इक्वल क्या हो गया आपका, आर साइन थीटा हो गया जी, राइट है। यस सर। राइट है, सर। तो यही मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, जहां पे थीटा हमारा किसके बीच में लाई करना चाहिए, थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करता है, पाई से छोटा और माइनस पाई से बड़ा। यानी क्या हो गया, अब देखो जीरो से पाई, यहां देखो ये मेरा क्या हो गया, जीरो से पाई हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में जीरो से पाई हो गया। और जब नीचे से जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, और ये आपका कितना आएगा, और माइनस पाई। यानी लेना उसको फुल क्वाड्रेंट है, वो कहाँ, जीरो से लेकर के प्लस पाई, और ये क्या होगा, जीरो से लेकर के माइनस पाई। इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, हम माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। आप कहेंगे कि पाई और माइनस पाई के इसके साथ इक्वल डाल, क्योंकि अगर इसके साथ इक्वल कर देंगे तो दोनों सेम पॉइंट आ जाएंगे। अगर यस थीटा सर। को पाई की इक्वल तो किया और माइनस पाई के भी इक्वल कर दें तो फिर जाकर क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। इसीलिए उसको माइनस पाई के साथ इक्वल नहीं लिया गया है। जी समझ में आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आया, समझ में आया। यस। इस वाले सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल आर साइन थीटा। यस ये सर। राइट है। अब इसी पे एक छोटा सा आपको प्रैक्टिस में करा देता हूं। राइट द पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए क्या होगा। फोर कॉस थीटा, फोर साइन एक्स इज इक्वल फोर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल क्या हो गया, फोर साइन थीटा हो गया जी, राइट है। एक्स मेरा क्या हो गया, फोर कॉस थीटा, और वाई मेरा क्या हो गया आपका, फोर साइन थीटा आ गया जी, राइट है। अब दूसरा देखिए, इसी यस को सर। कभी आपको जो पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट एक्स कमा वाई लिया है, कभी कभी आपको मुझे ऐसा भी लेना पड़ सकता, फोर कॉस थीटा एंड फोर साइन थीटा जी, राइट। क्योंकि एक्स एंड वाई तो है और यही मेरा एक्स वाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर कॉस थीटा एंड फोर साइन थीटा भी मुझे कभी कभी लेना पड़ेगा आपको जी, राइट है। यस यस सर। सर। अब अगला देखिए आप। अब ये देखिए, चलिए एक हो गया, अब दूसरा देखिए आप। अब मेरा जो पॉइंट है आपका क्या है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या है आपका, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और फिर क्या है, वाई माइनस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो बताइए, अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स माइनस ए क्या होना चाहिए, आर कॉस थीटा,
और y माइनस बी क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो गया, a प्लस आर कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल क्या हो गया, b प्लस आर साइन थीटा हो गया जी। राइट है, यस सर। राइट है। तो देयरफॉर मेरा ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। और कभी कभी मुझे पॉइंट ये जो सेकंड केस मैंने दोबारा एक, समझा दो। हाँ जी, एक सेकंड सी, वाला केस। अच्छा बताइए, ये मैंने लिखा x माइनस ए को आर कॉस थीटा लिखा है, सही है। पहले तब लेते थे ना जब ओरिजिन पे होता था वो पॉइंट। नहीं अब तो तो यही है ओरिजिन। ना, तो x माइन इसको आप कैपिटल x मान लीजिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो कैपिटल x मेरा क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और कैपिटल x मेरा है क्या हो गया, x माइनस ए, और यस कैपिटल यस। y क्या हो गया, y माइनस बी। राइट है। तो x इज इक्वल क्या होगा, आर कॉस थीटा, तो x मैंने क्या ले लिया, x माइनस ए इज इक्वल आर कॉस थीटा। तो x मेरा क्या हो गया, a प्लस आर कॉस थीटा हो गया जी। राइट है। यस सर। हेलो महक, क्लियर है आपके। यस सर। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन बनाइए आप। अब जरा इसको हम नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, राइट द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर, फिर वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या है आपका 121। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए। और दूसरा हो गया आपका 2x स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया आपका 23। इसका बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका भी और इसका भी। So first वाले का 2 + 11 cos थीटा, x is equal to 2 + 11 cos थीटा and y is equal to -3 एक्स + 11 माइनस sin टू थीटा. इज इक्वल टू, ये तो 11 का स्क्वायर है, ये मेरा क्या होगा 11 कॉस थीटा। तो एक्स मेरा क्या होगा 2 + 11 कॉस थीटा, और वाई का कितना हो गया, वाई प्लस थ्री इज इक्वल 11 साइन थीटा। तो दे फॉर वाई इज इक्वल -3 + 11 साइन थीटा जी। राइट है। तो मेरा पॉइंट मेरा कितना हो गया आपका 2 + 11 कॉस थीटा, एंड क्या हो गया -3 + 11 साइन थीटा जी। राइट है। यस सर। अब अगला बताइए, इसे क्या, एक्स इज इक्वल टू √23/11 cos थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले तो ये लिख लीजिए 23/2 हो गया। अब बताइए एक्स मेरा क्या हो गया, √23/2 cos थीटा. √23/2 कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल √23/2 cos थीटा साइन रूट थीटा। 23/2 साइन थीटा जी। राइट है। पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया है। यस सर। Yes sir. चलिए हो गया, वेरी गुड, थैंक यू, हो गया आपका, ये भी हो गया मेरा। अब हम करते हैं टेंजेंट से नॉर्मल की बात करते हैं। अब ये देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट x1 y1 ई, क्या लिखें, अब तक जो हमने सीखे वो क्या था, हम लोग आपके सिलेबस में टेंजेंट्स नॉर्मल तो अब नहीं है, कि है, नहीं है, आई थिंक नहीं नहीं है, था सर। अब तो नहीं है ना। चलिए, अब लेकिन अब तो मुझे करना होगा ना, इसमें लिए तो हम नहीं कर सकते ना। चलिए, अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो आप देखिए। ओके, ये देखिए, अब ये मान लें, यही आपका है सर्कल, मैंने क्या मान लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है, आर का स्क्वायर है, और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेंजेंट निकालने के लिए मुझे इस पे क्या करना होगा, यही मेरा टेंजेंट हुआ ना जी। तो यस सर। टेंजेंट मेरा तभी निकलेगा ना जब इस पे हम स्लोप निकाल लें। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम क्या करें,
मुझे क्या निकालना है? टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पे? एट x1 एंड y1 पे। जी राइट है, यही है। अभी देखो, तो इसको हम पहले इसको स्लोप निकाल लेते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप, तो निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2x 2y, और ये क्या किया? dy/dx इज इक्वल 0 हो गया। जी राइट है। आपको पता है यस सर। स्लोप का मतलब क्या होता है? सो किसी भी लाइन में जब निकालना हो तो स्लोप का मतलब ये हो गया, जैसे कोई लाइन है एक्स एक्सिस को हो गया, तो ये मेरा थीटा है, ये स्लोप मेरा क्या होगा? एम मेरा क्या होगा? ये मेरा tan थीटा। tan theta और दूसरा इसका जो लिखना है dy/dx लिखना है, divided by ध्यान में dx. रखिए। क्या लिखेंगे? dy/dx भी मेरा वही हो गया। जैसे आपका हो गया 2x + 3y + 7 इज इक्वल 0 हो गया, तो इसका m क्या लिखते हैं? -a/b, तो ये कितना होगा? -2/3 हो गया। जी राइट है। हेलो अंश। यस सर। -a/b तो -2/3। अब या आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए क्या होगा? 2x को करेंगे तो कितना होगा? 2 + 3 dy/dx, और 7 का क्या होगा? 0। तो 3 dy/dx इज इक्वल क्या होगा? -2। तो dy/dx क्या हो गया आपका? -2/3 हो गया। यस सर। राइट है, तो देखिए दोनों से सेम आया कि नहीं? उससे भी आपका -a/b से फॉर्मूला से, और यहां भी डिफरेंशिएट कर दिया, वो भी मेरा, यानी जो m जो है, m का दूसरा नाम और भी है ग्रेडियंट, ध्यान में रखिए, बताया होगा आपको स्ट्रेट लाइन में ना। यस सर। राइट है ना, ग्रेडियंट जो So, m है, तो ये मेरा m है, और ये देखिए। अब यहां बताइए क्या हो गया? यहां पे इस कर्व पे, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है, तो उसका स्लोप निकालेंगे। तो ये आपका कितना हो गया? 2y dy/dx आपका कितना हो गया? -2x, और ये 2 मेरा हो गया कैंसिल, तो dy/dx क्या हो गया आपका? -x/y। जी राइट है। yes, sir. अब बताइए, dy/dx तो निकालना है, स्लोप तो निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है? x1 X1 Y1। y1 पे निकालना है। तो क्या लिखेंगे इस पे? आपको लिखेंगे x के जगह पे डाल दीजिए जो भी पॉइंट है ना, एक 2, 3 रहता है तो x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3 डाल देते हैं। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या डालेंगे? x1, और y के प्लेस पे क्या डालेंगे? y1। यही मेरा स्लोप हो गया। जी राइट। यस यानी सर। इसका स्लोप कितना हो गया? -x1 अपॉन क्या हो गया? -y1। Yes, sir. अब अगला देखिए, x1 y1 हो गया। अब ये देखिए, अब आपको बताइए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ लाइन कहिए या टेंजेंट कहिए, किस पॉइंट पे? एट x1 y1 पे। तो एट x1 y1 पे क्या हो गया? y - y1, और m कितना हो गया? -x1 अपॉन y1, x माइनस क्या हो गया? x1। y - y1 इज इक्वल क्या हो गया? -x1 अपॉन y1 अपॉन क्या हो गया आपके? x - x1। ये राइट है। यस सर। अब Yes, sir. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो क्या आता है? ये क्या हो गया? y/y1 -y1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? -x x1, और प्लस क्या होगा? x1 का स्क्वायर। जी राइट है। Yes, sir. जी ठीक है। अब ये बताइए, अब मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले आइए। तो x x1 + y/y1 इज इक्वल क्या हो गया आपका? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हुआ। x x1 + y/y1 उसको क्या होगा? -y² y1 स्क्वायर को उस साइड ले गया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हुआ। यस सर। चलिए, अब ये बताइए x1 y1 कहाँ लाई करता है? अभी मैंने देखा, जगह थोड़ी सी कम है ना, मैं थोड़ा सा
अब ये बताइए, मेरा जो अभी इक्वेशन आया क्या निकला? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल क्या होगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। जी यही है, यही है ना? यस सर। अब ये बताइए, x1 y1 कहाँ लाई करता है? सर्कल पे, यस सर। Yes, sir. राइट है? ये मेरा x1 y1 कहाँ लाई करता है? इस सर्कल पे लाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। जब यस सेटिस्फाई सर। करेगा तो क्या होगा? जब उसे ये मेरा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर पर लाई करता x1 y1, तो ये क्या होगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल आर का स्क्वायर होगा। यस सर। Yes, sir. यानी ये मेरा क्या होगा? आर का स्क्वायर। यानी मेरा क्या हो गया? x1 y स्क्वायर, ये मेरा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो x1 y1 कहाँ पे लाई करता? सर्कल पे, तो इसलिए ये से सेटिस्फाई कर दिया। तो x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर का स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या लिख लिया? आर का स्क्वायर। यानी हाँ फॉर्मूला सर। मेरा बन गया x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल आर का स्क्वायर। जी राइट? Yes, sir. हो गया, ये मेरा हो गया x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल आर का स्क्वायर हो गया आपके। अब ये देखो, यही मुझे, अब ये देखो, तो देयरफॉर अब ये फॉर्मूला मेरा बन गया, यही इक्वेशन ऑफ मेरा टेंजेंट। अब मेरा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। कौन सा सर्कल है? CIR सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर एट x1 y1 इज क्या लिखेंगे? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल आर का स्क्वायर। x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल क्या हो गया? आर का स्क्वायर। जी राइट है? Yes, sir. अब मुझे क्या करना है? अब ये सारी डेरिवेशन नहीं लिखना है मुझे। मुझे करना क्या है? डायरेक्ट मुझे बताना है कि ये इसका आंसर होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3, एट मैंने क्या ले लिया? -3, 4 कर दो। एट -3, 4, तो बताइए क्या हो गया? एक्स की जगह पे क्या है? x1 y1 की जगह पे क्या है मेरा? -3, 4. तो डाल दीजिए, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? टेंजेंट, बताइए क्या होगा? एट -3, 4 क्या हो गया आपका? Minus इसको, 3x plus 4y equal ये to मेरा क्या होगा? 25. x(x1) तो -3, फिर क्या होगा? y(4), और फिर क्या हो गया आपका? 25। तो -3x प्लस 4y इज इक्वल 25 इज माई आंसर। जी राइट? यस सर। अब ये देखिए, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है आपका। दिख रहा है? 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 25। जी राइट है ना? तो ये पॉइंट हमारा इस सर्कल पे लाई भी कर रहा है। राइट? Yes, sir. चलिए, अब तो एक फॉर्मूला मैंने सीखा। देखो अभी मैंने क्या देखा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल किस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर एट द पॉइंट x1 y1 क्या हो गया? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल आर का स्क्वायर। अब यही चीज आपका जो पॉइंट है वह आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो गया। अब मेरा पॉइंट क्या हो गया? अब मेरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर है। तो देखो अभी मैंने क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 और y1 इज क्या लिखा आपने? x(x1) प्लस वाई Plus वाई y वन by. इज इक्वल आर का स्क्वायर। जी राइट है? Yes, sir. यस अब सर। मेरा दूसरा है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पॉइंट कॉस आर टेंजेंट सर। R cos theta sin. आर कॉस थीटा, और फिर क्या हो गया? आर साइन थीटा इज क्या लिखेंगे? x(x1), तो x1 मेरा कितना हो गया?
एक्स इंटू एक्स वन, तो बताइए कितना हो गया, एक्स वन कितना हो x गया into r आपका, cos theta plus आर कॉस y into थीटा, r फिर क्या हो गया वाई इंटू आर साइन थीटा, और इज इक्वल क्या होगा आर का स्क्वायर। तो आर आर कैंसिल हो गया, इधर भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो आर कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या हो गया आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया आर। जी क्लियर। यस सर। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपके आर आ गया। राइट है, तो देखिए ये आपको क्या है, अब ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया ना, अब आपको क्या है, हम इसे जब क्वेश्चन जब हम करेंगे तो डायरेक्ट इसका हम यूज करेंगे। देखिए ये देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, क्या लिखा आपने, एक्स कॉस थीटा, ये आपका कितना हो गया एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल आर आ गया। जी राइट है। yes चलिए अब हम करते हैं दूसरी कहानी अब इसका। अब हम सर्कल, बड़े वाले सर्कल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल जीरो एट द पॉइंट x1 y1 इज। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस क्या है 2fy प्लस सी इज इक्वल जीरो है। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज, क्या लिखेंगे देखिए आपको, x1 प्लस y1, 2g को क्या लिख देना है, 2g का हाफ कर देना, तो 2g का हाफ बताइए क्या हो जाएगा जी, जी तो यहां पर लिख दीजिए जी, और x प्लस x1 कर देना है। 2f को क्या किया हाफ, ये मेरा क्या होगा एफ वाई प्लस वाई 1 और प्लस सी जी को जीरो डायरेक्ट। इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे तो यही आएगा, फाइनल आंसर मेरा यही आएगा। ठीक है सर। हेलो। यस सर। चलिए yes अब ये sir देखिए, अब आपको मैं छोटा सा मैं एक क्वेश्चन देता हूं। अब मैंने क्या किया इसमें, एक्स के स्क्वायर को किसे रिप्लेस किया, एक्स इंटू x1। एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस कर दिया, एक्स इंटू x1। वाई स्क्वायर को क्या किया, वाई इंटू वाई 1। और 2g x को मैंने क्या किया, 2g का जो भी कॉफिशिएंट हाफ कर दिया, और x प्लस क्या कर दिया x1। जी राइट है। 2f को क्या किया, 2fy को क्या कर दिया, एफ वाई प्लस वाई 1, और सी को एज इट इज रहने दिया। जी राइट है। yes sir अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल जीरो एट द पॉइंट है, एट पॉइंट मेरा क्या है 2 मैंने लिख लिया 4। आप बताइए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, सी हमारा के हमारा कुछ भी है तो वही रहेगा आपका, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है जी। यस सर। चलिए अब बताइए क्या लिखेंगे, एक्स इंटू x1, एक्स स्क्वायर को, तो बताइए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू x1 का मीनिंग क्या हो गया 2, राइट। वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे मैक, 4y ये मेरा क्या होगा y इंटू वाई 4। फिर बताइए आगे क्या लिखेंगे, 6x को क्या लिखेंगे, जी। 3 into 3, x plus 3 ब्रैकेट में x प्लस x1, तो x1 मेरा क्या हो गया 2। फिर बताइए y वाले का कोफिशिएंट का क्या करेंगे, -3/2 y -3/2, यस सर। y -3/2 के बाद y plus 4 y प्लस क्या हो गया 4। जी ठीक है, और प्लस सी, तो सी हमारा क्या है के, तो के इज इक्वल जीरो इज माई आंसर। सॉल्व बाद में करेंगे। जी समझ में आए। यस सर।
राइट है। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स एक्स वन हो गया, वाई स्क्वायर रिप्लेस कर दिया वाई वाई वन से, और टू जी एक्स को क्या कर दिया, जी एक्स प्लस एक्स वन से, और टू एफ वाई को रिप्लेस कर दिया, जो भी है ना वाई का कोफिशिएंट उसको आधी कर देनी है, और वाई प्लस वाई वन कर दीजिए, राइट। यस सर। अब अगला देखिए आप, अभी जो मैंने किया है जरा सा देखिए, यही है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल टू दी सर्च एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन, क्या लिखा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी जी को जीरो, तो ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब इसी में कहीं आपको ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल 5x² 5x², अब इस बार थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, 3 कर देता हूँ, 3x² प्लस 3y² प्लस क्या हो गया आपका 21x, और माइनस 7y प्लस लैम्डा इज इक्वल 0 एट द पॉइंट -1 -2। जी बताइए क्या होगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले। यस सर, 3 से डिवाइड। हाँ 3 से डिवाइड कर लीजिए, वैसे इस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, क्योंकि है ना क्या पता कहीं कोई कहीं फर्क पड़ गया तो। बताइए, x² प्लस y² प्लस 7x और -7/3y और प्लस λ/3 इज इक्वल 0, जी राइट। अब बताइए क्या लिखेंगे आंसर। -x -x जी ठीक है, -2y 2y plus 7/2 into -1 plus x -1 प्लस एक यानी x-1, ठीक है, minus 7/x into y minus 2. y-2, So 7/6 अच्छा 7/6 हो गया, हाँ ठीक है सॉरी, 7/6 plus lambda equal to प्लस same. λ/3। यस सर। जी ठीक है, बात समझ में आ गए। यस सर। हालांकि वो भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये कितना हो गया 21/2, एक्स प्लस क्या हो गया आपका x-1, और फिर क्या हो गया 7/2 y-2 और प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। वैसे तो इसको आप एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ एक्स जाएगा स्क्वायर की देखिए तो। जगह x होगा ना, -3 हाँ एक्स ये अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बिल्कुल है ना, अब फ्लो में है ना, लिखा गया बिल्कुल है ना। चलिए ये मेरा कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया -x, नहीं नहीं -3x, और ये कितना हो गया आपका माइनस -6 एक्स सिक्स वाई वाई। राइट है। और मैंने क्या किया, आप इसमें आप 3 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, या ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -3x -6y, 3 से मल्टीप्लाई किया 21/2 x-1, और 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -7/2 y-2 और प्लस क्या होगा लैम्डा इज इक्वल 0, बात फिर वही आ गई जी। यस सर। लेकिन है ना फिर भी देखो ये तो था कि बिल्कुल है ना फ्लो, वो तो ठीक है। अब देखो मैंने चेक कर लिया, तो जब आपको एग्जाम में भी आएगा तो कोई जरूरी नहीं कि 3 से डिवाइड ही करना। बात समझ में आ रहा है आपको। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर रेडियस निकालने के टाइम में मेरा फर्क पड़ता है हुआ। चलिए ये मेरा पॉइंट हो गया क्लियर। चलिए अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे, चलो काफी हम लोगों ने पहुंच गया बिल्कुल है। अब बताइए, एक आध क्वेश्चन कर लेता तो सही था, ये थ्योरी थ्योरी बहुत हो गया जी, क्योंकि आगे की पॉइंट सारी है ना थोड़ा सा मुश्किल 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 ही है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको जरा कुछ सॉल्व कराता हूँ, रुक जाइए प्लीज।